हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम लोग एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट जो सीआईबी का पार्ट है उसे हम पढ़ने वाले हैं। उसका मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट हम देखेंगे, उसमें से पार्ट सेकंड को देखने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसके। तो आप वहां से जाकर के फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिए ताकि आगे का जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट में स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, यदि आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका फायदा मिल पाए, और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आगे के आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। आपको जैसे पता है कि कंप्लीट फ्री वीडियो आपको सीआईबी से रिलेटेड इस चैनल पे मिलने जा रहा है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपका नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब स्टैटिस्टिक्स में शॉर्ट में आपको समझा दूं क्या होता है कि यदि आप किसी डेटा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो भी न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। आप कंप्लीट इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आप जाकर के फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ डेफिनेशन से, जैसे कि पॉपुलेशन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में। पॉपुलेशन का मतलब ध्यान रखिए, कभी भी जनसंख्या नहीं होता है, ये जनसंख्या वर्ड नहीं है यहाँ पॉपुलेशन का। जिस चीज का आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, वो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट होता है वो आपका पॉपुलेशन होता है। सपोज कीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट में कितने टोटल जो स्टूडेंट है उसके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसका आप निकालना चाह रहे हैं, तो वो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके पॉपुलेशन बन जाएंगे। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन किसी एक डिस्ट्रिक्ट का कर रहे हैं, तो वो जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो यहां से क्लियर हो गया होगा पॉपुलेशन, यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स के रूप में एक और देखते हैं हम लोग, जैसे कोई पॉन्ड है, वो पॉन्ड का टोटल ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं पानी का, तो वो टोटल पॉन्ड के में जितने भी पानी है वो क्या हो गया, आपका पॉपुलेशन कहलाया। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आप पॉपुलेशन का मतलब समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए सैंपल क्या होता है। अब देखिए ये टोटल ये तालाब में जितने भी पानी है, ये सारे पानी का ऑब्जर्वेशन करना संभव नहीं हो पाता है या काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि कुछ पार्ट को आप उसके पानी को निकाल लेते हैं। सम लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पाउंड आप क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यहां क्या हो गया, टोटल पॉपुलेशन का ऑब्जर्वेशन तो नहीं किया जा रहा है, किसी पार्ट का किया जा रहा है पॉपुलेशन का। तो वो जो पार्ट का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है वही आपका क्या है, सैंपल कहलाता है। मीन्स जहां से हमें उस जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, एक सैंपल लेकर के हम उसका ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, तो वो जो सैंपल होता है वही पॉपुलेशन का पार्ट होता है जिसे सैंपल बोला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो टर्म समझिए, इसी पे स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली बेस्ड है। अब बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण के आधार पे ये जो बांटे जाते हैं डेटा को, वो दो रूप में बांटे जाते हैं। आपको पहले ही बताया गया फर्स्ट वीडियो में कि जो भी हम इसमें देखते हैं वो डेटा से रिलेटेड काम करते हैं। डेटा दो रूप में देखे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, एक वेरिएट्स और एक एट्रीब्यूट्स। पहले आपको बताया जा चुका है कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को लेते हैं स्टैटिस्टिक्स में, क्वालिटेटिव डेटा को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां वेरिएट्स का मतलब क्या हो गया कि सब वेरिएट से पहले आप समझिए वेरिएबल। आप जैसे स्टूडेंट्स है, टोटल एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आप हाइट के बारे में ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं कि कितनी हाइट है यहां पे स्टूडेंट्स की, तो आप क्या करेंगे कि हाइट्स के बारे में आप पता करेंगे उस स्कूल्स के स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में। तो हाइट यहां पे वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्यों हो गया कि एक स्टूडेंट्स की हाइट दूसरे स्टूडेंट्स की हाइट से अलग हो सकती है। ठीक है, तो जब एक जो आपने लिया है, जिस चीज का ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, वो यदि अलग अलग इंडिविजुअल्स का अलग अलग हो सकता है तो वो वेरिएबल कहलाता है, और जो अलग अलग इंडिविजुअल्स की हाइट है वो वेरिएट्स कहलाते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया है। तो आप वेरिएट्स यहां समझिए क्या कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, सांख्यिकी में जो पढ़ेंगे,
वो सिर्फ और सिर्फ वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे वेजेज ऑफ वर्कर, हाइट्स, वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास। यहां पे देखिए, अब वेजेज, वर्कर के वेजेज अलग अलग हो सकते हैं, हाइट्स अलग अलग हो सकते हैं, वेट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होल नंबर में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, 0 1 2 3, इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये हमारे जो वेरिएबल हो गए उसे वेरिएट्स कहे जाएंगे और इसे न्यूमेरिकल टर्म में हम एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। इसका यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा जो पार्ट है डेटा का वो है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मींस उसके कैरेक्टर को दिखाता है वो, जिसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे हम बात करें कलर ऑफ द बॉल, अब एक बास्केट है उसमें बॉल्स अलग अलग हैं, कोई कुछ रेड है, कुछ पिंक है, कुछ ब्लैक है, तो वो क्या बता रहा है, कलर बता रहा है। क्या उसको नंबर फॉर्म में हम बता सकते हैं कि पिंक का 1 पिंक, हाँ ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पिंक कलर के नंबर ऑफ बॉल जो है वो 5 है, तो वो अलग हो गया, वो क्या हो गया, वो तो आपका न्यूमेरिकल डेटा हो गया। लेकिन कलर, सिर्फ कलर को न्यूमेरिकल फॉर्म में तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, पिंक को न्यूमेरिकल फॉर्म में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स उसे ही बोला जाता है जिसे स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो कैसे डेटा को पढ़ने वाले हैं, वेरिएट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए आपको, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि है कंफ्यूजन तो आप कमेंट करके बताइए, आगे क्लियर किया जाएगा। और अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इतना तो समझ चुके हैं कि जो आगे पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल डेटा को भी दो रूप में हम लोग बांटेंगे, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। देखिए इससे पहले क्या पढ़े हम लोग, वेरिएट्स के बारे में पढ़े, है ना। वेरिएट्स मींस वैसे डेटा जिसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, एट्रीब्यूट्स को नहीं कर पाते हैं, एट्रीब्यूट्स को स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ना है। अब वेरिएट्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वेरिएबल, और दूसरा पार्ट इसका है कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब यहां समझिए, देखिए जो भी चीजें बताई जा रही है ना आगे आपको काम आने वाला है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन यहां नहीं रखिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू होता है, फिनाइट वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे हम कहें कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। अब एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बताएंगे आप। ये तो नहीं कहेंगे कि 1.5 होता है क्या, फैमिली की बात करें तो मेंबर्स की बात करें तो 1.5 ऐसा तो नहीं हो सकता है। यदि कोई चिल्ड्रेन ही है तो उसको भी आप क्या काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे यदि एक है तो इस तरह से यदि आप कोई जो वैल्यू है उसको आप डेफिनेट फॉर्म में बता पा रहे हैं कंप्लीट, तो वैसे वैल्यू को डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है। वैसे जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहे जाएंगे आपको, ठीक है। अब एज है किन्हीं की, एज इन ईयर्स। अब कंप्लीट ईयर्स में बताना हो यदि आप तो क्या करेंगे, कंप्लीट मतलब होल नंबर्स में बताएंगे आप। लेकिन यदि आप फ्रैक्शन में बता रहे हैं तो आपका इसमें नहीं आएगा, फिर आपका इसमें आ जाएगा, फ्रैक्शन में या कोई रेंज में। जैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आप 70% मार्क्स है तो 70% मार्क्स आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में भी आ सकता है जब एक्चुअल नंबर इसका निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ हाइट फ्रैक्शन में या पॉइंट में आ सकता है, उसी तरह से परसेंटेज ऑफ वेट भी हो सकता है। तो ये एक रेंज में होता है, यहां से लेकर के यहां तक, इसके बीच में कोई नंबर्स आ सकते हैं फ्रैक्शंस में या आपका पॉइंट्स में। तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहेंगे। तो वेरिएबल के दो पार्ट, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। जब आप किसी नंबर्स को एक डेफिनेट फॉर्म में बता पा रहे हैं, होल नंबर्स में बता पा रहे हैं, तो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएंगे। जब उसे आप एक डेफिनेट फॉर्म में नहीं बता पा रहे हैं तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। आप समझिए पैरामीटर्स क्या होता है। जो भी चीज बताया जा रहा है एक एक चीज को समझिए, आगे काम आने वाला है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है।
पैरामीटर्स क्या होता है? तो पैरामीटर्स आप जब सर्वे कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी डेटा से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं, कोई सर्वे इन्वेस्टिगेट करते हैं डेटा को। तो आप इंडिया का ही आप लिटरेसी रेट की बात करें, उसके बारे में आपको पता करना है, तो आप क्या करेंगे? पूरा जो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप। तो टोटल इन्वेस्टिगेशन आप जब कर रहे होते हैं तो उस टोटल इन्वेस्टिगेशन का एक कोई रिजल्ट आएगा, तो वो टोटल पैरामीटर्स क्या कहलाता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ये टोटल इन्वेस्टिगेशंस का जो होगा इंटायर पॉपुलेशन का, उसे ही पैरामीटर बोला जाता है। यूजुअली एन अननोन नंबर होता है, क्योंकि हम एक एक करके सारे इंडिविजुअल्स का पता नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से एक सैंपल लेकर के इसका काम किया जाता है। ठीक है, तो ये यदि कंप्लीट की बात करें, पूरे पॉपुलेशन की, इंडिया के पूरे पॉपुलेशन जनसंख्या की बात करें, तो उसका जो वैल्यू है वो आपका, वो जो रेंज है वैल्यू का, वो आपका क्या है? पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, लेकिन समझिए ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले पाना मुश्किल होता है, इसी वजह से एक सैंपल के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं और उसका स्टडी किया जाता है। तो जो सैंपल के रूप में यूज किया जाता है उसे ही सैंपल ऑफ डेटा बोला जाता है पूरा पॉपुलेशन का। आपको पता ही है, सैंपल जब टोटल पॉपुलेशन का स्टडी ना करके कुछ पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन मींस स्टैटिक्स में बता रहे हैं बार बार, पॉपुलेशन मींस जिस चीज का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ पार्ट का इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं, उसे ही सैंपल ऑफ डेटा बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखिए कि स्टैटिस्टिक्स को दूसरे नाम में एस्टीमेटर भी बोला जाता है, ये वर्ड आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए हमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। आप जब डेटा को, आप डेटा से ही इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, किसी चीज को डेटा की जरूरत पड़ती है, आपको आंकड़े की जरूरत पड़ती है, तो वो डेटा को आप क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, कहीं से कलेक्ट करेंगे। तो जो कलेक्शन है डेटा का ना, वो दो टाइप से किया जाता है। एक प्राइमरी वे है, प्राइमरी डेटा है, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी डेटा की बात करते हैं। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और फर्स्ट टाइम आप करते हैं, और कलेक्टेड डायरेक्टली और द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, जहां से रेस्पोंडेंट्स क्या हो गया, जिस चीज पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप इंडिया की लिटरेसी की बात करेंगे तो इंडिया के लोगों से आप क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। तो जब इंडिया के लोगों से जानकारी लेंगे तो इंडिया के लोग क्या कहलाए? रेस्पोंडेंट कहलाए। ठीक है, अब जब डायरेक्ट आप इंडिया के लोगों से एक एक करके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका प्राइमरी डेटा कहलाया। मींस डायरेक्ट डेटा को जहां से कलेक्ट करना है, वहां से फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली, तो ये आपका प्राइमरी डेटा कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो इसके दो मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड होते हैं और दूसरा क्वेश्चनरीज कहलाता है। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में क्या होता है कि वन बाय वन आप फेस टू फेस जाकर के लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार के आप कर रहे होते हैं कलेक्शन डेटा का, तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड किस डेटा कलेक्शन का पार्ट है? तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन का पार्ट है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि वन बाय वन डेटा को आप कलेक्ट करते हैं। दूसरा जो मेथड है क्वेश्चनरीज है, इसमें क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है आपका, उस क्वेश्चंस को आप पब्लिक में देते हैं, जहां से मतलब कलेक्ट करना है डेटा वहां पे आप देते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और डेटा को वहां से आप कलेक्ट करते हैं उस रूप में। तो ये आपका क्वेश्चनरीज होता है, यहां वन बाय वन आप जाकर के डेटा को कलेक्ट नहीं करते हैं। तो क्लियर हो गया? प्राइमरी डेटा क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम आप डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं कहीं से, वो आपका प्राइमरी डेटा कहलाता है। इसके दो मेथड हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनरीज मेथड। ठीक है, आगे बढ़िए। अब एक चीज समझिए, सेंसस एंड सैंपल सर्वे क्या होता है? तो सेंसस में क्या होता है, जब वन बाय वन आप इंडिविजुअल से डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपका सेंसस कहलाता है। ठीक है, आप देखते होंगे जब पॉपुलेशन का, जो जनसंख्या के गणना किया जाता है, उसमें क्या है, वन बाय वन किया जाता है, उसे सेंसस बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप वन बाय वन ना करके एक सैंपल, सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मींस जहां से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है,
तो सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो होता है आपका सर्वे कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल्स के लिए आप समझिए कि जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम में टीवी पे डिबेट्स होते हैं, वहां पे क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है कि कौन जीतने वाला है। तो उसमें क्या है कि सारे लोगों से पूछा जाता है, नहीं, कुछ लोगों से पूछ करके और एस्टिमेट लगाया जाता है, ठीक है, उसका अनुमान लगाया जाता है कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। तो वो क्या करवाया जाता है, वहां पे सर्वे करवाया जाता है, ठीक है। तो सेंसस और सर्वे में ध्यान रखिएगा, सेंसस में 1 बाय 1 कांटेक्ट किया जाता है सारे इंडिविजुअल्स का, सारे जो भी आप जिस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस हर एक पॉइंट का, लेकिन सर्वे में आपका कुछ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो डेटा कलेक्शन का दूसरा मेथड है वो है सेकेंडरी डेटा। पहला क्या था, प्राइमरी डेटा, जहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट हैंड, उसे प्राइमरी डेटा बोला गया। और दूसरा पार्ट जो है डेटा कलेक्शन का वो सेकेंडरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जो पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका है डेटा को, उसे आप दोबारा यूज में ला रहे हैं, सेकेंड टाइम यूज में ला रहे हैं, तो उसे सेकेंडरी डेटा बोला जाता है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है। आप सपोज कीजिए कि आपका टी शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, आप चाहते हैं कि किस साइज की टी शर्ट्स को बनाना है आगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो है कि आप खुद से कुछ पब्लिक्स का सर्वे करेंगे, है ना, कुछ पब्लिक से जाकर के आप 1 बाय 1 डेटा कलेक्ट करेंगे, जो डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड्स और क्वेश्चनरीज मेथड हो सकते हैं, जो प्राइमरी डेटा का पार्ट है। लेकिन आपका जो टी शर्ट्स बना रहे हैं, आप साइज के बारे में पता कर रहे हैं, कोई चीज इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि नेट पे पहले से अवेलेबल हो कि ज्यादा प्रीफर्ड कौन से साइज हैं, या पहले से आपने इन्वेस्टिगेशन किया हो और आप ही के पास पहले से डेटा हो जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, लेकिन अब फिर से उसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो वो सेकेंड हैंड डेटा आपका कहलाएगा, जिसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, आप जैसे एग्जांपल्स की बात करें, जैसे WHO ने कहीं से ये इन्वेस्टिगेट करवाया है, वो पब्लिश करते हैं डेटा, यूनेस्को है, तो ये सब डेटा को आप यूज करके अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी डेटा का पार्ट होता है, ठीक है। आप समझिए क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। अब डेटा तो आपने कलेक्ट कर लिया कि इंडिया में जो लिटरेसी रेट है उसको पता करने के लिए बहुत सारे डेटा आपके पास आ गए हैं। उसमें से आपको मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल कितने लिटरेट है, फीमेल कितने लिटरेट है, इसके बारे में पता करना है। आपके पास जो डेटा आया वो क्या आया, रॉ डेटा आया, पूरा सारा मिक्स है। अब उसको क्या करेंगे आप, सब ये करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो जब क्लासिफाई करेंगे ताकि उसको आप समझ पाए, कंपेयर कर पाए कि मेल का लिटरेसी कितना है, फीमेल का लिटरेसी कितना है ना, किसका कितना नंबर्स है, तो इसके लिए आपको डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा अलग अलग होमोजेनियस ग्रुप में। एक प्रकार के जो ग्रुप हैं उसको अलग अलग आपको बांटना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके आधार पे आपको आसानी हो जाएगी डेटा को समझने के लिए। तो जिसे ही क्लासिफिकेशन कहते हैं कि एक डेटा को, रॉ डेटा को जब अलग अलग होमोजेनियस ग्रुप में बांट करके आप उसका स्टडी करते हैं, तो ये आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसको आप टेबल के रूप में प्रेजेंट करके देखेंगे। तो जब टेबल के रूप में आप प्रेजेंट करते हैं उसको, तो उसे ही टेबुलेशन बोला जाता है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, टेबुलेशन बोला जाता है। तो क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, अभी हमने समझा ना कि क्लासिफिकेशन किया जाता है डेटा का, रॉ डेटा का, तो उसके भी टाइप्स हैं। उसके टाइप में क्या है, पहला टाइप क्या है, वन वे क्लासिफिकेशन। जब किसी कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे डेटा को क्लासिफाई किया जाता है तो उसे वन वे क्लासिफिकेशन बोला जाता है। जैसे अब पॉपुलेशन की बात करें, जैसे हिंदू कितने हैं, मुस्लिम्स कितने हैं, ये चीज निकाल रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे, इसका मतलब रिलीजन के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहां जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, रिलीजन्स है। तो रिलीजन्स के आधार पे डेटा को आप जब कलेक्ट करते हैं तो वो आपका वन वे क्लासिफिकेशन कहलाता है। लेकिन जब दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेते हैं, जैसे रिलीजन्स को भी ले लिया आपने, सेक्स को ले लिया, लिंग को ले लिया, अब उसके आधार पे देखना चाहते हैं कि कितने हिंदू है, कितने मुस्लिम्स हैं, और उसमें से कितने मेल है, कितने फीमेल है, तो ये आपका जो कहलाएगा टू वे क्लासिफिकेशन कहलाएगा, जब दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाता है।
मल्टीवे क्लासिफिकेशंस क्या होता है, जिसमें दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाता है, जैसे रिलीजन्स भी ले लिया, सेक्स भी ले लिया एंड लिटरेसी रेट कितना है उसको भी आप निकालना चाहते हैं। तो जब दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डेटा में यूज करते हैं तो वैसे क्लासिफिकेशंस को मल्टीवे क्लासिफिकेशंस बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यही तक है। नेक्स्ट पार्ट में आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। कैसा लगा ये पूरा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइए। आप यदि कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ताकि सीआईबी क्लियर करने में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आपको पता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है, नेक्स्ट टाइम से नेगेटिव मार्किंग आ सकता है, तो आप डेफिनेटली अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और आप बिल्कुल सीआईबी क्लियर कर पाएंगे। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे फ्री में यूट्यूब पे, हर सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। इलेक्टिव पेपर्स की हम बात करें, कौन सा इलेक्टिव पेपर पढ़ना चाहिए और कौन सा मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद।